हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पादप के भाग पढ़ेंगे कि आप वैसे तो सब जानते हैं कि पादप में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें हम कुछ विशेष ये जानेंगे कि जैसे जड़ें हैं तो जड़ों में से भोजन इकट्ठा होता है। तो कौन कौन सी जड़ों में भोजन इकट्ठा होता है। जो फल होते हैं, फलों के कौन कौन से भाग को खाया जाता है। एग्जाम में अधिकांशतः पूछ लिया जाता है कि जैसे आम है तो आम का कौन सा भाग खाया जाता है, पपीता है पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है, और उसमें से ऑप्शन देते रहते हैं। तो इस तरह से जो भी इस तरह कुछ विशेष चीज़ें होंगी उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, वैसे जानते हैं कि जो कोई भी पेड़ होता है, कोई भी पौधा होता है, उसमें से जड़ और ये तना और ये पत्ती और ये फूल और ये फल, ये कुछ विशेष मतलब कि मुख्य होते हैं। इसके साथ साथ में इसमें से देखिए, अब जैसे जड़ है तो जड़ में भी हम देखेंगे कि ये प्राथमिक जड़ है, उससे जो जुड़ी हुई कुछ जड़ें होती हैं वो द्वितीयक जड़ें होती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि शाखाएं भी हैं, है ना, कलिकाएं भी हैं, ये सारी चीज़ें और भी यहाँ पर होती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसके शुरू से ही शुरू करते हैं, मतलब कि जड़ से शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जो जड़ें होती हैं उनका जो मुख्य काम होता है वो जमीन से पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करके पेड़ के अन्य भागों में पहुंचाती हैं। मुख्यतः वो मतलब पूरे वृक्ष में और पत्तियों में भी पहुंचाती हैं। तो पत्तियां फिर भोजन का निर्माण करती हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो जो देखिए प्राथमिक जो मूल है, इनकी जो शाखाएं हैं ये दोनों मिलकर मूल तंत्र बनाती हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई ये जड़ है, एक मुख्य जड़ है, तो ये जड़ और इससे जुड़ी हुई ये जो अन्य छोटी छोटी आपको सिराएं दिखाई दे रही थी पिछले वाले उसमें भी, तो ये पूरा बन के क्या बनाता है, पूरा मूल तंत्र बनता है इससे। जैसे कि पिछले वाले चित्र में हमने देखा था, यहाँ पर देखिए एक ये जड़ का वो दिखाया गया है फिगर। इसमें से देखिए ये है मूल जड़, ठीक है, ये हो गई, और फिर इसके साथ साथ में ये छोटी छोटी ये यहाँ पर लगी हुई वो हैं, तो ये इसके पार्श्व हैं, ठीक है। ये मुख्य जड़ हो गई और ये द्वितीयक जड़ें यहाँ पर हैं। अब देखिए जो जड़ें हैं, तो जड़ों में से कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं कि भोजन को इकट्ठा कर लेती हैं। आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि मूली है, गाजर है ना, और ये सारी चीज़ें, सलजम है, तो ये क्या करती हैं, ये जड़ों में भोजन को इकट्ठा कर लेती हैं। इसी प्रकार से एस्पेरेगस है एक, तो एस्पेरेगस भी ऐसे होता है कि वो इकट्ठा करता है भोजन। तो यहाँ पर देखिए जो सलजम है, जैसे ये, ठीक है, तो ये सलजम है, तो ये सलजम क्या करता है कि ये जड़ है, लेकिन ये जड़ भोजन को इकट्ठा करती है जिसमें से हम आहार के रूप में इसको ले लेते हैं। देखिए ये गाजर है, ठीक है, ये तो ये गाजर है, ये भी क्या करती है कि भोजन को इकट्ठा, तो ये, और इसके बाद ये शकरकंद है, तो ये जड़ें हैं। अब देखिए आलू भी इसी तरह पैदा होता है, शकरकंद और इनकी तरह, लेकिन आलू जड़ नहीं है, वो तना है, स्कंद स्तंभ कंद तना है, लेकिन जड़ ये अगर मूली है, गाजर है, सलजम है, ये सारी क्या हैं, जड़ें हैं। इसके साथ साथ जड़ों का एक और रूपांतरित वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, देखिए जो समुद्र के किनारे वाले भाग होते हैं जहाँ पर अधिकांशतः ज्वार भाटा आते रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ उगती हैं। वो वनस्पतियाँ ज्वार भाटा से या फिर सुनामी से अंदर वाले एरिया को सुरक्षित भी करती हैं, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी डिसास्टर को रोकने के लिए जो कि समुद्र द्वारा लाया जाता है। ये जड़ें क्या करती हैं कि जब पानी, जैसे खारा पानी होता है, तो नीचे से इनको श्वसन नहीं हो पाती है। मतलब कि ये कि जैसे खारा पानी है, वहाँ पर पेड़ है, और वहाँ पर उनकी जो जड़ें हैं उस खारे पानी ऊपर से भरे होने के कारण वो श्वसन नहीं कर पाती हैं, तो वो जड़ें ऊपर की ओर उल्टा हो जाती हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये जमीन से ऊपर की ओर जड़ें निकल आई हैं फ्रेंड्स। और ये क्यों निकल आई हैं, क्योंकि इनको श्वसन चाहिए। मतलब कि ये श्वसन के लिए जो जड़ें हैं ये उल्टा हो गई हैं। तो ये हैं वही तनुता वाली जगह, या फिर जो उसके किनारे किनारे जो भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वनों में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जड़ों में देखिए इस तरह की अलग अलग वो चीज़ें हो सकती हैं। अब जड़ों के देखिए कुछ
प्रकारों में से अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये जो पहली जड़ हम देख रहे थे यहाँ पर, ये क्या थी? मूसला जड़ थी। ठीक है, यहाँ पर ये मूसला जड़ में ही हम ये देख पा रहे थे कि मूसला जड़ें हैं सारी ये, और ये भोजन इकट्ठा करने के काम आ रही थी और ये श्वसन के काम आ रही थी। इसके बाद में अगर और हम बात करें तो दूसरी जड़ें होती हैं रेशेदार या फिर झकड़ा जड़ें। यदि आपने गेहूं का पेड़ नीचे से उखाड़ के कभी देखा हो फ्रेंड्स, तो आप पाएंगे कि उनकी जो जड़ें हैं बहुत ही इस तरह से रेशेदार 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 इस तरह से हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपको नजर आएंगी। तो वो क्या है कि वो जब प्राथमिक जड़ क्या होती है, अल्पजीवी होती है, तो वो पतली पतली सिराओं में, पतली पतली जड़ों में क्या हो जाती है, वो परिवर्तित हो जाती है, और ये जड़ें तने के आधार से एक साथ लगी होती हैं। देखिए, जैसे मूसला जड़ है तो वो ऐसे नीचे तक पूरी मान लीजिए होगी इस तरह से। ठीक है, तो उसका यहाँ मोटा आधार होगा। लेकिन अगर हम इनकी बात करें झकड़ा जड़ों की, तो अगर ये मान लीजिए कि ये तना है, तो वो यहीं से इस तरह से फूटी होंगी सारी, ये इस तरह से फूटी होंगी। तो इस प्रकार से ये जड़ें होती हैं। तो जैसे गेहूं का पेड़ है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये एक पेड़ है जिसको जड़ से उखाड़ के दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये जो जड़ें हैं ना, ये सब ये क्या है? झकड़ा जड़ें हैं। तो ये जो देखिए झकड़ा जड़ें हैं, ये इतनी ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर इन्हें ज़्यादा पानी न दिया जाए, जैसे गेहूं को ज़्यादा पानी देने की क्यों आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम वही बात करें अरहर की, या फिर बात कर लें चना की, तो उनको हमें पानी ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं और वो नीचे तक जाती हैं, इसलिए वो नीचे से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करते रहती हैं। लेकिन गेहूँ जो है उसमें से झकड़ा जड़ें होती हैं और हमें उसको पानी देते रहना पड़ता है, नहीं तो वो सूख जाएगा। अगली जड़ें हैं देखिए अपस्थानिक जड़ें। तो हमने देखा मूसला जड़ें, झकड़ा जड़ें, और यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक का मतलब ये है कि वो जड़ें जिनका जो मूल है वो मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भागों से निकलता है। मतलब क्या है? जैसे देखिए, कोई भी एक बीज है, मानते हैं कि ये एक बीज है, तो जब ये अंकुरित होगा तो इसमें दो चीज़ें निकलती हैं, एक ये ऊपर की ओर जाता है और एक ये नीचे की ओर आता है। तो देखिए, ये हो गया मूल की ओर जो जाता है, ये मूलांकुर हो गया, ये हो गया प्रारांकुर हो गया। तो ये मूलांकुर से मूल बनती है, लेकिन ऐसी जड़ जो इस मूलांकुर से ना बन रही हो, पौधे के किसी अन्य भाग से बन रही हो, उसे हम कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। जैसे घास और बरगद। देखिए, घास जो होती है, अगर आप दूब वाली घास को देखें तो वो जैसे जमीन पे इस तरह से फैली हुई है, तो उसकी जो ये बीच में कलिकाएं होती हैं, वहाँ से ये नीचे की ओर जड़ें अपना निकालना शुरू कर देती है। और अगर हम यहाँ से इसका मुख्य पौधा यहाँ से काट भी दें, तो यहाँ से ये पौधा क्या रहेगा? जीवित रह जाएगा। तो ये जो जड़ें होती हैं ये कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक पौधा है, इसमें से ये जो जड़ें निकली हैं, इसके देखिए तने से निकल रही हैं, ये तने से निकल रही हैं, तो इसलिए ये क्या है? अपस्थानिक जड़ें हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो बरगद का पेड़ आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही अद्भुत है फ्रेंड्स। इसलिए अद्भुत है कि देखिए, ये इसमें से ये जो अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, ये क्या करती हैं कि सीधे सीधे पूरा का पूरा पेड़ तैयार कर लेती हैं। मान लीजिए देखिए, यहाँ पर ये एक पेड़ था, ठीक है, इसका ये मुख्य यहाँ से तना था, लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद में यहाँ से अन्य जड़ें निकल निकल के नीचे जमीन को पा गईं। अब क्या है कि यहाँ से भी ये जड़ें खनिज लवण और जल को अवशोषित करके इस वृक्ष को देने लगी। तो अगर यहाँ से इसका मूल जो वृक्ष है, अगर वो काट दिया जाए या खत्म हो जाए किसी तरह से, तब भी वो यहाँ से नए नए पेड़ों को क्या होगा? उगना होता रहेगा। और ये इसी तरह से बहुत लंबे एरिया में भी ये फैल सकता है और ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकता है, इस तरह अपनी इस प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये अपस्थानिक जड़ों की विशेषता है। अब देखिए, कुछ जो पेड़ वृक्ष होते हैं वो कुछ विशेष तरह की स्थितियों में अपने अंदर विशेष तरह के कुछ गुण पैदा करते हैं। उन वृक्षों में से अगर हम देखें, जैसे अगर कोई मरुस्थलीय एरिया है, शुष्क वातावरण का एरिया है, तो वहाँ पर पौधे जो रहते हैं उनको एक तो मरुद्भिद कहते हैं,
इसके साथ साथ में वो जो पेड़ पौधे हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं कि अपनी पत्तियों को कांटे के रूप में बदल लेते हैं, और अपनी जो जड़ है जो उनकी, वो बहुत गहराई तक जाती है, और उनका जो तना है वो मोटा और मांसल हो जाता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहली बात, जो पेड़ है उसकी पत्तियां कांटों में क्यों बदलती हैं? आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो पत्तियां हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि वृक्ष के अंदर से पानी का बाहर निकल जाना। लेकिन मरुभूमि एरिया है, यदि मान लीजिए कि कोई डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमें पानी को तो वहाँ लॉस नहीं करना है ना, पानी को संजो के रखना है। तो वहाँ संचय उसका कैसे हो जाएगा? संचय होगा जब वो पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, तो पानी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाएगा। दूसरी बात, गहरी जड़ें, जड़ें उनकी जब गहराई तक पहुंच जाएंगी तो वहां पर पानी अगर गहराई तक कहीं भी है तो वहां से वो अवशोषित कर लेंगी। इसके साथ साथ में तना उनका मांसल और मोटा होता है, क्योंकि वो एक तो गर्मी को झेल सके, और दूसरी बात वहां से भी उसका वाष्पोत्सर्जन की ना हो सके। तो इसलिए जो मरुद्भिर होते हैं तो इस तरह से अपना जीवन को अनुकूलित करके वो जीवित रहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे जलीय तंत्र जो होता है उसमें रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिनको हम जलोद्भिद कहते हैं। मतलब वो पौधे जो सीधे सीधे अगर जल में रख दिया जाए तब भी वो जीवित रहते हैं, तो वो जलोद्भिद होते हैं। और अगर कोई ऐसे पौधे हुए हैं जो बहुत ही लवणीय क्षेत्र में अगर उग जाते हैं, ये लवणीय क्षेत्र में अपने आप के शरीर को ढाल लेते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लवणोद्भिद या फिर लवण मृदोद्भिद। तो इस प्रकार से ये पौधे अपने आप को वातावरण के हिसाब से क्या करते हैं, बदल लेते हैं। अगला फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका एक पार्ट है, देखिए तना। अभी तक हमने जड़ पढ़ा, अब तने को देखते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी पेड़ है जैसे, तो ये जड़ के ऊपर का जो ये भाग है ये तना है, ठीक है। अब ये तना क्या करता है? एक तो देखिए पौधे को स्थायित्व प्रदान करता है ना। स्थायित्व प्रदान करने के साथ साथ में उसमें से देखिए शाखाएं निकलती हैं, और वही शाखाओं से फिर पत्तियां लगती हैं, फूल लगते हैं, फल बनते हैं। एक तो ये काम हो गया। दूसरी बात क्या है कि इसमें से जाइलम और फ्लोएम, हमने पिछले वाले वीडियोस में इन चीज़ों की डिस्कशन की थी फ्रेंड्स, कि जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ होती हैं। तो हमने ये बताया था कि जो जाइलम होता है वो जड़ में होता है, और वो जड़ से ऊपर की ओर क्या करता है कि पानी और खनिज लवण को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। इसके बाद हमने बताया था फ्लोएम। तो फ्लोएम में ये बताया था कि ये जो हमारा तना होता है, इस तने के अंदरूनी भाग से, यहाँ से लगा हुआ होता है ये फ्लोएम। तो ये जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे पौधे पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरे पौधे पे भेजता है, ताकि हर जगह पोषण हो सके। अगर कभी कभी इस पौधे के तने को इधर से काट दिया जाए, तब क्या होगा कि ये फ्लोएम कट जाता है, और फ्लोएम जो अगर कट जाएगा तो पौधे को पोषण उस जगह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर इधर से हम तने को काट देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके नीचे भोजन नहीं जाएगा, पत्तियों से बनाया गया जो भोजन है वो इसके नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब जड़ों को भोजन नहीं मिलेगा और पौधा क्या होगा, सूख जाएगा। तो अगर तने में से जो फ्लोएम है अगर उसको काट देते हैं नीचे से, तो जड़ों को पोषण न मिलने के कारण पौधा सूख जाता है। तो ये इसके तने के काम है। तने के कुछ बदले हुए रूप भी हमें दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे कि अदरक है, ठीक है, इसके बाद अरवी है, ये यहाँ पर आलू है। तो ये क्या है, सब इसके बदले हुए रूप। इसके बाद देखिए तने का रूपांतरित रूप कांटा। आज सुरक्षा के लिए जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ कंटक कांटे कभी पैदा कर लेते हैं। इसके साथ साथ में वो जो तना है उसी की गांठें जो होती हैं वहीं से विकसित क्या हो जाता है, मूल विकसित हो जाते हैं, जड़ विकसित हो जाती हैं। इसके बाद और भी चीज़ें हम देखें तो प्रतान। प्रतान क्या है, अगर आप उसको देखें, मटर को देखें, या फिर आप मान लीजिए तरोई को देखें, तो उसके जो ये वृक्ष हैं तो उसमें से ये ऊपर चढ़ने के लिए कुछ इस तरह की आकृतियां पाई जाती हैं, जो दूसरे किसी स्तंभ में लिपट कर ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उस प्रकार से वो प्रतान भी इसी तने से क्या होते हैं, निकलते हैं। अब अगला फ्रेंड्स उसका पार्ट देखते हैं पत्तियां।
आप जानते हैं कि जो पत्तियों का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करना, और यही पत्तियों का बना हुआ भोजन पूरे शरीर को मिलता है। यही भोजन हम जो पौधे तैयार करते हैं वो हम ग्रहण करते हैं, या कोई भी जो जीव है वो करता है। तो पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण और जो क्लोरोफिल है वो, और इसके बाद सूर्य का प्रकाश, इनसे वो क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है जो पौधे को जीवन देता है। देखिए पत्तियों के कुछ यहाँ बदले हुए रूप देखिए आप, वैसे आप काफ़ी चीज़ें वैसे भी वहाँ पे जान चुके हैं। तो देखिए पत्तियों में क्या होता है कि देखिए ये पत्ती जो प्रतान होता है जो ऊपर चढ़ने के लिए उनके प्रयोग आता है, ये पत्तियों का बदला हुआ रूप होता है जो जुड़ा होता है किससे, तने से। तो मतलब तना आधार है और पत्तियां प्रतान के रूप में बदलकर क्या होती हैं, चढ़ने का काम करती हैं, मतलब उनको स्थायित्व प्रदान करती हैं। इसके साथ साथ में देखिए कांटों के रूप में कौन बदलता था, पत्तियां बदलती थी, है ना। हमने देखा था कि जो मरुद्भिद होते हैं उनमें से कांटों के रूप में पत्तियां बदल जाती हैं। प्याज को देखिए फ्रेंड्स, जो प्याज है इसमें से ये जो हमको इसका मांसल भाग खाने को मिलता है ना, ये सच में पत्तियां हैं, पत्तियों का मांसल रूप है। तो ये क्या करती हैं कि भोजन को भी इकट्ठा करती हैं। तो ये थी पत्तियां। अच्छा अब देखिए पुष्प देखते हैं। आप जानते हैं कि जो भी इसका जनन का भाग है वो है पुष्प। पुष्प से ही क्रिया होकर क्या बनता है, फल बनता है, बीज बनते हैं। तो पुष्प क्या है कि जनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है वृक्ष का। पुष्प को आप ऐसे कुछ देख सकते हैं। तो पुष्प के अगर हम भागों की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये इसमें से बाह्य दल होते हैं, फिर दल होते हैं, फिर पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर या और स्त्री केसर को जायांग भी कहते हैं। इसके बाद ये कोरोला दिया है, और ये तो इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। और देखिए ये पुष्प वृंद, ये जहाँ से इसका डंठल जुड़ा होता है इसको पुष्प वृंद कहते हैं हम। फिर इसके बाद जैसा मैंने बताया कि बाह्य दल होते हैं इधर, है ना। फिर ये जो पहली पत्तियां होती हैं ये दल कहलाते हैं। फिर इसके बाद स्त्री केसर मतलब जायांग, और पुंकेसर मतलब ये। तो ये इसके जनन भाग होते हैं। और ये जनन भाग देखिए पुमंग और जायांग ये जो हैं ये जनन भाग से ही क्रिया होकर जाइगोट बनता है, और फिर ये फलों का निर्माण होता है। तो देखिए फल, अब फल को आप देखते हैं कि आम है जैसे, और नारियल है, या फिर कोई भी फल हो तो उसका अपना कुछ अलग अलग भाग होते हैं। तो इन भागों को यहाँ थोड़ा सा देखते हैं हम। जैसे आम है देखिए, तो आम का सबसे बाहरी भाग जो होता है ये कहलाता है बाह्य फल भित्ति। इसके बाद उसके अंदर जाते हैं, गूदा वाला जो क्षेत्र होता है, तो गूदा वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, मध्य फल भित्ति। इसके बाद देखिए बीज आ जाता है बीच में, ठीक है। और बीज के अंदर की अगर हम बात कर लें तो ये हो जाता है अंतःफल भित्ति। तो इस प्रकार से हमारे फल जो हैं, फल में से हमने क्या देखा, बाह्य फल भित्ति, मध्य वाला देखा, फिर उसका बीज देखा, और अंतः देखा। तो इस प्रकार से किसी भी फल में ये सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो फल है या बीज हैं, अब यही क्या है कि अगर इनको दोबारा से जमीन पे बो दिया जाए तो इन्हें सही वातावरण अगर मिल जाता है तो ये फिर से अंकुरित होकर एक पौधे का निर्माण करते हैं। तो इसमें से अगर कोई एक द्विबीजपत्री अगर है, द्विबीजपत्री का मतलब ऐसा जिसको बीज से उसके पत्रा को अलग तोड़ के निकाल मतलब वो किया जा सके, जैसे चना हो गया, ये द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री का मतलब होता है वो सिंगल, जैसे गेहूं है, उसमें से कोई ऐसा वो नहीं होता है कि अलग से उसको दो भागों में बांट लिया जाए। वैसे जो दाल वाली जो बीज फसलें होती हैं उन वो सब द्विबीजपत्री होती हैं, क्योंकि उनमें से दो बीज पत्र निकलते हैं, तभी उनको जब उनकी दलाई की जाती है तो दो भागों में वो आसानी से टूट जाते हैं। तो ये जो देखिए दो बीजपत्री में से जो होता है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसके जहाँ पर ये दिया है बीजांड द्वार, अगर यहाँ पर आप ब्रेक करें, इसको तोड़ें, या फिर जब ये थोड़ा सा फूल जाए तब आप तोड़ें इसको, तो आप वहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें मूलांकुर और प्रारांकुर दो चीज़ें, ये चीज़ें आसानी से आपको वहाँ पर दिखाई दे सकती हैं, और ये बीज पत्रक होंगे दोनों। अब देखिए जैसा कि मैंने शुरुआती बताया था कि हम ये देखेंगे कि जो पौधे हैं उनके कौन कौन से भागों को खाया जाता है, तो वही हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं।
तो जैसे देखिए हम अगर बात करें सेब और नाशपाती की, तो जो सेब है या नाशपाती है, इनका हम जो खाते हैं वो पुष्पासन खाते हैं। इसके बाद अमरूद, अंगूर और टमाटर, अगर इनकी बात करें तो इनके हम क्या खाते हैं, फल भित्ति और मतलब बीजांड या बीजांडंसन खाते हैं। मतलब कि जो अंदर मैंने दिखाया था कि जो बीज का वो भाग है ना, वो खाते हैं, और फल भित्ति भी खाते हैं उसकी। इसके बाद देखिए जो पपीता है, आम है, तो हम क्या खाते हैं, मध्य फल भित्ति। क्यों? क्योंकि देखिए बाहर का हम छिकला निकाल देते हैं, अंदर का निकाल देते हैं और मध्य का खा लेते हैं। नारियल जो है इसका भ्रूण पोष खाते हैं। केला है, इसका क्या खाते हैं, देखिए इसका मध्य वाला भाग और अंता वाला भाग, मतलब बाहर का छिकला भर हटाते हैं और फिर केला खा जाते हैं। गेहूं का देखिए भ्रूण पोष खाते हैं, मतलब उसका वो भ्रूण ही है पूरा। काजू जो है इसका पुष्प ब्रंद और बीज पत्र खाते हैं। लीची जो है, लीची का क्या खाते हैं, एरिल। चना, मूंगफली, इसको क्या खाते हैं, बीज पत्र और भ्रूण खाते हैं। सहतूत का क्या है, रसीले परिदल और पुंज। कटहल का क्या है, परिदल पुंज व बीज। इसके बाद अनानास का क्या है, परिदल पुंज। और अगर हम नारंगी की बात करें या फिर नींबू की बात करें या फिर संतरे की बात करें, तो इन सब का क्या खाते हैं हम, हेयरी जूस। क्यों? इनके वो अंदर हम हेयर बाल बाल टाइप के दिखाई देते हैं और उन्हीं में रस होता है, तो हम इनके क्या खाते हैं, हेयरी जूस खाते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने देखा कि जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, उनके कौन कौन से भाग खाए जाते हैं, उनकी और क्या महत्वपूर्ण उपयोगिता पौधे के लिए है। तो ये वीडियो आपने देखा फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।